बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने अभी हाल ही में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव और ज्यादा नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के बीच में एक वीडियो कॉल काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही आपको ये भी इस खबर में बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव की रणनीति चुनाव को लेकर क्या है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और आपको पूरी अपडेट बताते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ साइमा। दरअसल बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बात की है। तेज प्रताप का अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल करने का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल कॉल के दौरान अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव से पूछा कि कहां से चुनाव लड़ रहे हो। तेज प्रताप ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया। तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार की राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं और आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। दरअसल अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव से वीडियो कॉल पर पूछा है कि चुनाव कहां से लड़ोगे। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले एक बार आपसे लखनऊ में मिलेंगे। अखिलेश ने तेज प्रताप यादव से पूछा कि लखनऊ कब आ रहे हो। इस पर तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया कि जल्द आएंगे और एक दो दिन पहले आपको कॉल कर लेंगे। इसके बाद अखिलेश ने तेज प्रताप यादव को बताया कि वो गंगा किनारे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ उनके पिता लालू यादव ने कार्रवाई क्यों की थी, चलिए इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव बीते दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहे और उनकी एक महिला के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता बाहर कर दिया था। लालू ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदार व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। लालू यादव ने एक्स पर यह भी कहा था कि अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वो यानी तेज प्रताप स्वयं सक्षम है। उससे जो लोग भी संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया। धन्यवाद। अब अखिलेश यादव की रणनीति पर भी एक नजर डाल देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बिगुल अभी से फूंक दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब पारंपरिक राजनीति की लकीरों से बाहर निकलते हुए नए सामाजिक समीकरण, महिलाओं के मुद्दे और डिजिटल रणनीति को केंद्र में रखकर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा की शक्तिशाली चुनावी मशीनरी को टक्कर देने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया और आईटी का मोर्चा भी संभाल लिया है। दरअसल अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी की पारंपरिक यादव मुस्लिम पहचान को तोड़ते हुए बहुजातीय गठबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने गैर यादव ओबीसी नेताओं जैसे निषादों और कुर्मियों को संगठन में सक्रिय भूमिका दी। दलित वोटर्स को साधने के लिए उन्होंने काशी में काशी राम की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही लखनऊ में ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान उन्होंने पारंपरिक ब्राह्मण नेताओं जैसे माता प्रसाद पांडे और पवन पांडे से मुलाकात करके समुदाय के प्रति सम्मान जताया। 2022 के चुनावों में सपा को यादव मुस्लिम क्षेत्रों में बेहतर समर्थन मिला, लेकिन गैर यादव ओबीसी और सवर्ण वोटर अब भी भाजपा के साथ बने हुए थे। अखिलेश अब इन तबकों में पैठ बनाने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती निर्णायक भूमिका को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए विशेष फोकस महिलाओं पर ही केंद्रित किया है।
अखिलेश यादव की स्त्री सम्मान योजना, जिसके तहत निर्धन यानी गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह सहायता देने का वादा है, और ये केवल आर्थिक मदद भर नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत है कि सपा अब महिला सशक्तिकरण को अपनी मुख्य विचारधारा में रणनीति में शामिल कर रही है। इसके साथ ही पिंक बूथ, महिला सुरक्षा बल और छात्राओं के लिए परिवहन सुविधा जैसे प्रस्तावों से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी महिला सुरक्षा और भागीदारी दोनों पहलुओं को साथ लेकर चलना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने डिजिटल फ्रंट पर अपनी तैयारी को काफी मजबूत किया है। पार्टी ने न सिर्फ सोशल मीडिया की जिम्मेदारी को पेशेवर टीमों को सौंपा है, बल्कि हर जिले में वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन यूनिट्स भी सक्रिय की है। सफाई सच और बीजेपी का जुमला, जनता का जवाब जैसे डिजिटल कैंपेन चलाकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की सोशल मीडिया रणनीति को जवाब देने का प्रयास शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर पार्टी के समर्थक अब नियमित वीडियो, एनिमेटेड क्लिप्स और मुद्दा आधारित मीम्स के जरिए अभियान को धार भी दे रहे हैं। सपा की ये डिजिटल रणनीति न सिर्फ विरोध का जवाब देने बल्कि खुद की बात प्रभावशाली ढंग से जनता तक पहुंचाने का नया मॉडल बनती जा रही है। इसके साथ ही विपक्षी एकता में बढ़ती भूमिका क्या है अखिलेश यादव की? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिली, जहां 43 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज की गई, और इस प्रदर्शन ने अखिलेश यादव को गठबंधन का सबसे प्रभावी चेहरा बना दिया। अखिलेश ने हाल ही में यह स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन कायम है, जो छोड़ना चाहे छोड़ सकता है, जिसे उनके नेतृत्व की स्पष्टता और आत्मविश्वास झलकता है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश विपक्षी एकता बनाए रखने के पक्षधर हैं, और कांग्रेस के साथ ही अन्य दलों ने सीट शेयरिंग पर बातचीत भी जारी की है। 2027 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से नए अंदाज में सामने आने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव की रणनीति जातीय समीकरणों के विस्तार, महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों और डिजिटल प्रभुत्व स्थापित करने की है। वो भाजपा के प्रभावशाली आईटी और ग्राउंड नेटवर्क को चुनौती देने के लिए अलग अलग स्तर की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या ये नई समाजवाद की राजनीति सपा को सत्ता तक पहुंचा पाएगी या फिर नहीं पहुंचा पाएगी। वैसे इस वक्त जिस तरीके से अखिलेश यादव एक्टिव हैं, चाहे वो इटावा कांड को लेकर हो या फिर वो जो पुल बन रहा था उसको लेकर के हो, तो उनकी जो सक्रियता है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी ज्यादा महत्व रखती है। और ऐसे में अखिलेश यादव जब हर एक छोटे से बड़े मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में किस तरीके से उनकी जो एक छवि है वो अलग लेवल पर नजर आएगी, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। आपको क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।